Hello students, good morning. I hope you all are good. Yesterday we discussed in chapter number 4 accountancy retirement. Yesterday we discussed meaning and it's related to some basic points. Why a partner is a retire, in which ratio divided, what are the new ratio on the time of retirement. Okay, so today we discuss retirement calculation of gaining ratio. Okay, so जब हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है नीड टू फाइंड, हमें क्यों जरूरत है इसको फाइंड करने की, क्यों हमें गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत है इन रिटायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन होता है मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, एंड थर्ड वन है हाउ टू फाइंड, हम इसे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, नीड टू फाइंड, क्यों जरूरत होती है गेनिंग रेशो की। गेनिंग रेशो की जरूरत इसलिए होती है बेटा क्योंकि जब एक पार्टनरशिप से ज्यादा है तो जो ओल्ड रेशो है, सपोज दैट ओल्ड रेशो 5:3:2 का है और वो जाता है तो अपना शेयर दे के जाता है, तो जब उसका शेयर उसके जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको मिलेगा तो उनका क्या होगा, गेन होगा, गेन फायदा होगा। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर एंड सेकंड वन है मीनिंग। गेनिंग रेशो फायदा होना, पहले जो चीज 3 पार्टनर में डिवाइड हो रही थी, जो प्रॉफिट होता था वो 3 पार्ट में डिवाइड करते थे ओल्ड रेशो में, और उसके जाने के बाद कौन डिवाइड कर रहा है, रिमेनिंग 2 पार्टनर। ठीक है, सो क्लियर दिस। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड, हम गेनिंग रेशो को किस तरीके से फाइंड करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम लोग निकालते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब हम ये निकालते थे। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, कि जो पुराना रेशो था उसमें से हम नया रेशो लेस कर देते थे तो हमारा सैक्रिफाइस रेशो आ जाता था। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया होता था तो हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते थे, उसके अलग अलग मेथड थे। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग पहले तो फायदा था, बट जब पार्टनर आ जाता था तो उस टाइम वो नुकसान होता था। क्यों, कोई आता है पार्टनरशिप में तो अपने हिस्से में से देना पड़ता था। अगर 2 या 3 पार्टनरों की सहमति है तो बराबर देते थे, नहीं होता था तो 1/4, 2/3 जो भी, या सेपरेट एक ही पर्सन सैक्रिफाइस करता था ओनली। सो आई थिंक क्लियर दिस। आफ्टर दैट हम आते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब बता दिया, क्यों नीड टू फाइंड बता दिया, मीनिंग बता दिया। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड, हम फाइंड कैसे करते हैं। गेनिंग रेशो की नीड आपको ज़्यादातर पड़ती है, निकाला आपने इसमें भी था, हम पार्टनर आता था तो हम ये देखते थे कि किसका गेन हो रहा है, किसका सेक्रीफाइस हो रहा है। बट अब हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ में इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, सो अब आते हैं फर्स्ट केस पे। अच्छा, जब कोई पार्टनर जाता है रिटायरमेंट लेके, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी, और नहीं तो नोटिस पीरियड, टाइम पीरियड देने के बाद जाता है उस पे भी, तो क्या होता है उसमें सिंपल सा ये होता है कि जब वो जाता है तो उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, कुछ मुआवजा दिया जाता है कि आप जा रहे हैं, आपने इतने टाइम हमारे साथ पार्टनरशिप की है तो आपका ये कंपनसेशन बनता है। तो जो वो कंपनसेशन होता है वो डिवाइड किस में होता है, गेनिंग रेशो में। एंड द बुक वैल्यू, अगर गुडविल की ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ द पार्टनर में की गई थी तो उसमें क्या गया था, वो डिवाइडेड होता था आपका ओल्ड रेशो में। सो क्लियर दिस। अब आते हैं हम फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल पे। ABC 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, B रिटायर हो रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जब B जा रहा है तो उसका शेयर हटा देंगे, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 5:2। जब न्यू रेशो 5:2 हो जाएगा
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो, और ये हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा। कंपनसेशन किसी रेशो में दे दिया जाएगा ऑल पार्टनर को। अब देखिए केस क्या है, ABC 4, 5, 4, 1 का रेशो है, न्यू रेशो। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो जो हमारे लिए पहले नुकसान था, बट पार्टनर के जाने से क्या हो रहा है, इस टाइम पे वो फायदा हो रहा है, तो उसको हम गेनिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। सेकेंड वन है हमारे पास, इफ न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो आर गिवन। अगर आपके पास न्यू रेशो भी है और ओल्ड रेशो भी है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशो आ जाएगा। बट क्या करते हैं, जैसे न्यू रेशो आपके पास 3:2 है, ठीक है, और ओल्ड है 5:3:2। हमारे पास ये दिया हुआ है, तो बी का हिस्सा गया है, तो बी का शेयर कितना था, बी का नहीं पता हमें कितना था, ये हमारे पास न्यू है, 2 पार्टनर रिमेनिंग बचेंगे तो उसी के दे रखते हैं। तो 3 + 2 5 हो गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 × 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ओल्ड रेशो निकालेंगे। अब ओल्ड रेशो तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ओके, इसको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1, 2 4 में से इसको हटा देंगे क्योंकि ये चला गया है, और 4 में से 2 गए 2। सो हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा 1:2। सो टुडे क्लास आई होप ऑल स्टूडेंट understood how we calculate gaining ratio. Okay, tomorrow we discuss how to treat in goodwill on the time of retirement. Thank you.